हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की एमसीक्यू स्पेशल सीरीज़ में पोलिनोमियल चैप्टर, जो आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 है। आज के लेक्चर में मैं आपको पोलिनोमियल का सारा बेसिक बता दूंगा और इसके ऊपर जो जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज एग्जाम में आपके, वो सारे के सारे हम करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको पोलिनोमियल के बेसिक्स के बारे में बताता हूँ, ताकि आपको, जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा पोलिनोमियल के बारे में, वो भी इन एमसीक्यूज को ईजिली सोल्व कर सके। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल होता है, जैसे मान लो आपने ये लिख दिया x² - 5x प्लस में 6, इसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं व्यंजक, और पोलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। तो पोलिनोमियल, अब ये एक एक्सप्रेशन है और ये भी एक एक्सप्रेशन है, x² प्लस में 1/x और प्लस में 9, ये भी क्या है? एक एक्सप्रेशन है। लेकिन मैं कहता हूँ सारी की सारी एक्सप्रेशंस पोलिनोमियल नहीं होते। ठीक है, अब आपको मैं ये बताता हूँ कि कौन सी एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल बोलेंगे और कौन सी एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। आपको ये देखना है कि उस पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब x, y, z, इस तरह की जो वैल्यू होती है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं a, b, c, ये वाली, उसके अंदर जो वेरिएबल है ना, उसकी जितनी भी पावर्स है वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, मतलब कि नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो मैं क्या लिख देता हूँ? पावर्स ऑफ द वेरिएबल। जैसे ऊपर वाले दोनों एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है आपका? x है। ठीक है, पावर्स ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी ए नेचुरल नंबर। अगर पावर एक नेचुरल नंबर है तब तो वो एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल मैंने आपको दिया, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे x² - 5x प्लस में 6, यहाँ पे देखो x की ये पावर कितनी है? 2, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1, और यहाँ पे x की पावर है ही नहीं। ठीक है, तो इधर जो है ना, x की पावर आपकी एक 2 है, एक 1 है, दोनों के दोनों क्या है? नेचुरल नंबर है। तो ये क्या है? हमारा एक पोलिनोमियल है। अब आप सेकंड में देखो, x² प्लस में 1/x और प्लस में 9। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, x की पावर डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। जितने भी x होंगे वो न्यूमिनेटर में आएंगे। तो ये 1/x है, यानी कि x की पावर 1 नीचे है, तो ऊपर अगर ये जाएगी तो ऊपर जाके ये क्या होगी? x की पावर -1 होगी। तो आपका ये पोलिनोमियल आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गई। ये क्या है? पोलिनोमियल नहीं है। इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल। क्यों नहीं है? मैंने अभी आपको बताया, x की जितनी भी पावर्स होती है वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए? आपकी नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ पे देखो, ये पावर कितनी है? 2, और ये कितनी है? -1। ये तो नॉट ए नेचुरल नंबर, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। अगर कोई भी पावर नेचुरल नंबर नहीं है तो इसका मतलब वो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल होता क्या है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको 4 एक्सप्रेशन दे देंगे, ये पूछ लेंगे इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है या फिर कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट इसमें आता है, अगर कोई एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल की हम क्या निकाल सकते हैं? डिग्री निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने कह दिया x की पावर 3 माइनस में 5x² और प्लस में 9, इस पोलिनोमियल की डिग्री। डिग्री का मतलब होता है x की जो हाईएस्ट पावर होती है ना, वो डिग्री कहलाती है। यानी कि x की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर कितनी है? आप कहोगे 3 है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो भी उसमें वेरिएबल है, x है, y है, z है, जो भी उसमें वेरिएबल है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। ठीक है, तो डिग्री का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। फिर आपकी आती है वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल ये हम कैसे निकालते हैं? जैसे आपको पोलिनोमियल को पहले तो आप ये देख लो कि हम नाम देते हैं। कैसा नाम होता है उसका? या तो px होगा, या qx होगा, या fx होगा, या gx होगा, hx होगा। जो पोलिनोमियल को नाम दिए जाते हैं वो इस तरह से दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ एक पोलिनोमियल है px = x² माइनस के 10x और प्लस के 20। ये एक पोलिनोमियल है और आपको पेपर में पूछा जाता है कि फाइंड करो P1। आप P1 फाइंड करो। तो P1 का मतलब ये होता है, आपको P1 निकालना है। देखो, जहाँ जहाँ x है ना,
उसको किससे रिप्लेस कर दो, 1 से। px और p1 में क्या फ़र्क है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x की जगह क्या है, 1 है। तो इसकी जो पोलिनोमियल की वैल्यू है ना, इसमें x जहाँ आपको नज़र आता है ना, उसको क्या लिख दो, 1 लिख दो बस, और क्वेश्चन आपका होएगा ख़त्म। कितना आ गया देखो, 1 - 10 + 20, तो 1 + 20 कितना होता है, 21। 21 में से 10 गए, कितना आएगा आपका, 11। तो इस तरह से आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है x की। अब जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में आपको कह दे p - 2 निकालो, तो इसका मतलब क्या है, जहाँ जहाँ x है ना उसको -2 रख दो। इसके अंदर x की जगह -2 रखना, -2 का क्या होएगा आपका स्क्वायर, -10 × -2 और प्लस के 20। अच्छा, स्क्वायर करोगे तो -2 का स्क्वायर 4 ही होएगा, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, +20 +20। आंसर कितना आ गया आपका, 44। तो एक आपको वैल्यू निकालनी पूछी जाती है, तो मैंने वैल्यू निकालनी आपको सिखा दी। किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, x की वैल्यू आपको 2 दे सकता है, -2 दे सकता है, 5 दे सकता है, हम इजीली उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आती है तीसरी बात, चौथी बात इंपॉर्टेंट, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो किसको कहते हैं हम, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक px है पॉलिनोमियल, x² - 5x प्लस में 6। हम क्या करते हैं, पहले इसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाओ, x² - 3x और -2x बनेंगे। फैक्टर बनाने आपने सीख रखा होगा 9th क्लास में भी। इसमें से x कॉमन लोगे पहले दो टर्म में से, क्या आएगा आपका, x - 3। यहाँ पे भी x - 3 लिख दो, यहाँ क्या बच गया, -2। तो फैक्टर क्या बनेंगे इसके, x - 3 और x - 2, ये इसके दो फैक्टर बन गए। अब हम क्या करते हैं, एक बार इस फैक्टर को 0 पुट करते हैं और एक बार इस फैक्टर को 0 पुट करते हैं। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये जो दो वैल्यू आती है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। दीज आर कॉल्ड जीरोज। किसकी जीरो होगी, है पॉलिनोमियल की, px की, यानी कि पॉलिनोमियल का नाम क्या है, px। ये px की जीरो कहलाती है। अच्छा, जीरोज का मतलब ये होता है कि अगर हम px के अंदर x को 3 पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा, और 2 पुट करेंगे तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसीलिए इसका नाम जीरो होता है। तो यानी कि देखो, px आपको क्वेश्चन में क्यों बना है, x² - 5x प्लस में 6। अगर आपको कहे कि p3 निकालो तो कितना होएगा, 3 का स्क्वायर माइनस में 5 × 3 और प्लस में 6, यानी कि 9 - 15 + 6 क्या आ गया, 0 आ गया। p2 निकालो आप, x की जगह 2 पुट करो तो कितना आ गया, 2 का स्क्वायर माइनस 5 × 2 और प्लस में 6। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 5 × 2 = 10 और प्लस 6, 6 + 4 10, 10 में से 10 गया 0। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब होता है x की ऐसी वैल्यू जो अगर आप पॉलिनोमियल में पुट कर दो तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 0 आएगी, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं हम, पॉलिनोमियल की जीरो बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको आई थिंक अब समझ आ गया होगा। अब ये आता है कि किसी पॉलिनोमियल की कितनी जीरो होती है, नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की कितनी जीरो होती है उसका कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चेक करते हैं। इसको चेक करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है एल्जेब्रिक मेथड और एक आपका होता है ग्राफिकल मेथड। मैं आपको दोनों समझाता हूँ कि एल्जेब्रिकल मेथड में हम देखते ही कैसे बता सकते हैं कि किसी पॉलिनोमियल की कितनी जीरो है, और ग्राफिकल मेथड से फिर हम कैसे बताएंगे। एल्जेब्रिक मेथड देखो, पहले हम करते हैं एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में क्या होता है, जैसे मान लो आपका एक पॉलिनोमियल है px = x⁴ - x⁴ और प्लस x², ये और प्लस 9, ये क्या है आपका एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और आपसे पूछिए क्या इसकी नंबर ऑफ जीरोज, इसकी कितनी जीरोज होगी, इसकी डिग्री कितनी है बता दो मेरे को, 4 है। डिग्री क्या होती है आपकी, हाईएस्ट पावर। इसकी डिग्री कितनी है, 4 है। तो जितनी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है ना, उतनी ही उस पॉलिनोमियल की जीरोज होती है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी इसकी, नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, 4, यानी कि किसके इक्वल होती है ये, डिग्री के इक्वल। जितनी डिग्री उतनी ही उसकी क्या होगी, जीरो होगी। तो ये तो आपका हो गया एल्जेब्रिक मेथड, जो आप बिना कुछ लिखे बता सकते हो कि इस पॉलिनोमियल की 4 जीरो है, ठीक है। अब दूसरा मेथड आता है आपका क्या, एल्जेब्रिक मेथड। दूसरा मेथड आता है आपका ग्राफिकल मेथड। एल्जेब्रिक तो हम कर चुके, ग्राफिकल मेथड। मैं आपको एक ग्राफ बना के बताता हूँ। पेपर के अंदर आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये ग्राफ बना के दे देंगे आपको और कहेगा बताओ यहाँ पे इस पॉलिनोमियल px की
कितनी जीरो है। ये पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ग्राफ बना के आपको दे दिया जाएगा और पूछेगा कितनी जीरो है। आप ये बताओ इस लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इस लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। ये तो आपको सबको पता है। अब ये ग्राफ पॉलिनोमियल पी एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करता है या टच करता है उतनी ही उसकी जीरो होती है। ठीक है, देखो ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना, वाई एक्सिस को नहीं देखना। ठीक है, 1 और 2, 2 पॉइंट पे कट करता है तो इसकी नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, 2 होगी। नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी इसकी, 2। इस पॉलिनोमियल की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं एक और ग्राफ आपको बना के दिखाऊँ, अगर मान लो मैं आपको ये ग्राफ ऐसा बना देता हूँ, ऐसा और ये, ठीक है, तो यहाँ पे बताओ मेरे को ये ग्राफ जो है पी एक्स का वो एक्स एक्सिस को एक तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कट कर रहा है, और यहाँ पे टच कर रहा है। तो चाहे टच करे चाहे इंटरसेक्ट करें, इसकी नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, आपकी 2 होगी। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालना पता होना चाहिए ग्राफ से कैसे निकालते हैं, और बहुत ही आसान होता है, देखते ही आप बता दोगे। तो मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए, ग्राफिकल मेथड भी और एल्जेब्रिक मेथड भी। तो ये थे कुछ पॉलिनोमियल के अपने क्या बेसिक्स। अब जैसे पॉलिनोमियल की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो आती है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। किसी भी पॉलिनोमियल की हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं, और वो किसकी निकालेंगे हम, सिर्फ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2, जो कि हमारे सिलेबस में है, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2। हम उसका सम ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं डायरेक्ट। जैसे मान लो कोई भी जो पॉलिनोमियल होता है ना क्वाड्रेटिक, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। ये क्या होती है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है। इसमें जो ए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट है ए। यहाँ पे किसका कोफिशिएंट है बताओ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रखा है, ए, तो इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है फिर ऐसे ही, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी आपका क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, जिसमें ना एक्स होता और ना एक्स स्क्वायर होता। ठीक है, तो आप कोई भी पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के 9, इसमें आपको कह दे कि इसकी ABC निकाल के दिखाओ। आप मेरे को बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, 1, एक्स का कोफिशिएंट कितना, -6, और सी कांस्टेंट टर्म कितनी, 9। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, ABC निकाल सकते हो। तो निकाल दी मैंने ABC। अब आपको मैं फॉर्मूला बताता हूँ, एक तो सम ऑफ जीरोज निकालने का, सम ऑफ जीरोज, और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। यानी कि इस पॉलिनोमियल की देखो 2 जीरो होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कितनी जीरो होती है, 2। उन दोनों को ऐड करो तो सम कहलाता है, और मल्टीप्लाई करो तो क्या कहलाती है, उनकी प्रोडक्ट। लेकिन आपको जीरोज निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ही सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो बता सकते हो। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है c/a। बस आप ABC की वैल्यू निकाल लेना और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ तो सम ऑफ जीरोज आपकी कितनी होगी बताओ मेरे को। यहाँ पे सम ऑफ जीरो -b कितना है बताओ, -6 है, अपॉन में ए कितना है, 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये कितना होएगा, सम 6 आ गया। प्रोडक्ट कितनी आएगी बताओ, c/a, c कितना है इस क्वेश्चन में, 9, a कितना है, 1। तो इस पॉलिनोमियल की जो दोनों जीरो होगी उसको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 6, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 9। तो आप इस तरह से सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखो मैंने आपको कुछ बेसिक्स बता दिए हैं, अब इन बेसिक्स के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कहता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है, आप मेरे को बताओ। ये तो पॉलिनोमियल है, ये भी है, ये भी है, ये पॉलिनोमियल नहीं है आपका। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ये x की पावर है ना अंडर रूट में है, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर कितनी है, ये 1/2 है। तो मैंने आपको क्या बताया था, पॉलिनोमियल हम कब बोलेंगे इस एक्सप्रेशन को, जब x की हर एक पावर क्या होगी, नेचुरल नंबर। ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, इट इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल आपका नहीं है, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। तो बस ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यही तो पूछा था कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ ये नहीं है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी यही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। इसमें पूछ लिया कौन सा पॉलिनोमियल है,
आप मेरे को बताओ ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट है। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है तो ये भी नहीं है। इसमें पावर क्या है बताओ? नीचे है। मैंने कहा था x की पावर डिनोमिनेटर में नहीं हो सकती, ठीक है। ये इसका ऑप्शन क्या आएगा? नन ऑफ दीज। मतलब ये जो तीनों एक्सप्रेशन है ना, इसमें से कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है। और इसने पूछा है कौन सी पॉलिनोमियल है, तो मैं कह रहा हूँ कोई भी नहीं है पॉलिनोमियल, तो ऑप्शन क्या आएगा आपका? डी आएगा, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें कहता है आपको px की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 2। तो मैंने बताया था आप किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। px आपको क्या गिवन है? देखो 3x² प्लस में 5x और माइनस में 2। आपको x की वैल्यू 2 पुट करनी है इसमें। तो देखो x की जहाँ जहाँ वैल्यू है वो कितनी पुट कर दो? 2। तो 3 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में 2 और माइनस में 2। तो कितना आ गया आपका? देखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 5 टू जा 10 माइनस के 2, तो ये कितने आ गए? 12 प्लस 10 में से 2 गया 8। 12 प्लस 8 कितना होता है आपका? 20। आपका आंसर कितना आ गया? 20। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये तो। ये देखो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है एक, और इसमें आपको क्या कहता है कि p-1 निकालो। तो यानी कि आपको px दे रखा है कितना है? 2x² माइनस के 3x और प्लस के 5, और आपको निकालना क्या है? p ऑफ -1, यानी जहाँ जहाँ x है उसको -1 लिख दो। तो x की जगह अगर आप -1 लिखोगे तो आपका आंसर देखो ये आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। मल्टीप्लाई में माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस। 3 1 जा 3 और प्लस के 5, तो ये तो सारे प्लस ही करने हैं। 2 + 3 + 5, यानी कि कितना आंसर आ गया आपका? 10। 10 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये तो। इसमें कहता है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर। किसी भी पॉलिनोमियल की अगर आपको जीरोज निकालनी है तो मैंने क्या कहा था आपको? इसके फैक्टर निकालते हैं। x² प्लस में 7x प्लस में 10। मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, ठीक है। क्या से स्प्लिट होगी ये? मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए आपकी? 10। तो 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10 होती है, तो इसको लिख दो प्लस के 5x और प्लस में 2x। अब मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ। इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे? x + 5 और x + 2। इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -5, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? -2। तो ये दोनों क्या है? इसकी 0 है, -5 और -2। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे देखो क्या कहता है अब, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर। इस पॉलिनोमियल की जीरो, इसके आपको क्या बनाने हैं? फैक्टर बनाने हैं। आपको एक फॉर्मूला पता होगा a² - b² का। फॉर्मूला क्या होता है? a + b इंटू a - b। देखो इसकी शक्ल भी कुछ ऐसी है। अगर मैं इसको 9 को 3 का स्क्वायर लिख दूँ, अब देखो ये ऐसा बन गया, x का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, यानी कि एक बार x और 3 को ऐड कर दो और एक बार इनको क्या कर दो? माइनस कर दो। अब जीरोज कैसे निकालते हैं? एक बार इस फैक्टर को 0 पुट करो, एक बार इस फैक्टर को 0 पुट करो। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? -3, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 3। तो 3 और -3 इस पॉलिनोमियल की क्या है? आपकी 0 है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए। अब ये देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम पहले वाला ही है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मतलब x² - 3। अब 3 को हम किस नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं मुझे बताओ? x²। मैं अगर इसको लिख दूँ √3 का स्क्वायर, एक ही बात है, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है बताओ मेरे को? 3 तो होता है। मैंने लिखा क्यों? ताकि ये फॉर्मूला बन जाए a² - b² का। क्या होता है फिर बताओ? a + b और इंटू में a - b। यहाँ से इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? -√3, और इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? +√3। तो जीरोज क्या होगी आपकी? -√3 और +√3। देख लो कौन सा ऑप्शन है? +√3 और -√3। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका। ये देखो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। इस पॉलिनोमियल की जीरोज का सम, मैंने बताया था सम ऑफ जीरोज निकालना हो चाहे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना हो, सबसे पहले क्या निकालो आप? a, b और c। a क्या होता है बताओ? x² का कोफिशिएंट। x² का कोफिशिएंट कितना है? 1। b क्या होता है? x का कोफिशिएंट। साइन को नहीं भूलना, ठीक है। साइन माइनस है तो माइनस लेना है, प्लस है तो प्लस। c क्या होती है? कांस्टेंट टर्म। अब मेरे को फॉर्मूला बताओ आप, सम ऑफ जीरोज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? मैंने आपको बताया क्या होता है? -b/a माइनस b कितना है यहाँ से? -3, और अपॉन a कितना है? 3। आंसर कितना आ गया आपका? 3। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता आपसे क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी बताओ, आप तो प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको निकालनी आनी चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट का? c/a। c कितना है बताओ यहाँ पे? 2। a कितना है यहाँ पे? 1। तो जीरोज की जो प्रोडक्ट आएगी वो कितनी आएगी?
2 आएगी, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है सम, तो सम का आंसर कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा। ये देखो इसमें क्या कहते हैं, द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस। अब ये पोलिनोमियल आपको दे रखा है, पहले तो आप क्या करो, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालो। यहाँ पे मेरे को बताओ टी स्क्वेयर की टर्म तो है लेकिन टी वाली टर्म नहीं है, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्या, टी स्क्वेयर प्लस में 0t और माइनस के 15, क्योंकि 0t तो क्या होता है 0 ही होता है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू बताओ। a क्या होता है टी स्क्वेयर का कोफिशिएंट यानी कि 1, b क्या होता है t का कोफिशिएंट जो कि है ही नहीं 0 है, और c क्या होती है कांस्टेंट टर्म यानी कि माइनस के 15। अब आपको क्या निकालनी है मेरे को बता दो, सम ऑफ जीरो निकालना है। सम ऑफ जीरो इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी तो कितना है इस क्वेश्चन में 0 है, तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। 0 को किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0। तो आप देखते ही बता देना, यहाँ तो b है ही नहीं, तो इसमें सम ऑफ जीरो क्या आएगा आपका 0 आएगा। ठीक है, इसमें देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको कहता है a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है और ए बी की वैल्यू दे रखी है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर निकालो। 9th क्लास में आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं अलजेब्रा में। फॉर्मूला क्या होता है अपना, देखो a प्लस बी का होल स्क्वेयर, आपको तुरंत देखते ही याद आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में 2ab। ये फॉर्मूला तो सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है। अब आप मेरे को बताओ इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दो, a प्लस बी की जगह कितना पुट कर दो 3, तो ये क्या होएगा बताओ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमें निकालना ही है, तो यानी कि इसको रखो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी कितना है बताओ मेरे को 4, तो क्वेश्चन खत्म। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये है आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और 4 टू जा 8, ये प्लस का 8 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 8, तो ये वैल्यू आ गई किसकी आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9 माइनस 8 यानी कि 1, और 1 ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, एक तो ये बेसिक मेथड है जो आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ जो इस चैप्टर के अंदर आपके काफ़ी काम आने वाला है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लो आप। ठीक है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी लिखा मैंने ये वाला, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। आप मेरे को बताओ यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे इसको इधर ले आओ, तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab वो किसके इक्वल होएगा आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। इस फॉर्मूले को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, मैं जो चीज़ें आपको लिखवा रहा हूँ स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझाए थे वो एक नोटबुक बना के अगर नोटबुक में लिखोगे ना तो आपकी बहुत सारी हेल्प होने वाली है, क्योंकि जब आप किसी चैप्टर की रिवीजन करोगे पेपर के लिए या टेस्ट के लिए तो आपकी रिवीजन बहुत आसानी से हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, तो इसमें मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर सकता था। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। ए प्लस बी कितना 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस 2, ए इंटू बी कितना है 4, तो कितना आ गया 9 में से 8 गया 1। आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, इतना कुछ लिखने की जरूरत थोड़ी है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इसमें आपको px दे रखा है और आपको p2 और p6 की वैल्यू निकालनी है और उन दोनों को ऐड करना है। तो बताओ मेरे को पहले p2 निकाले, आप x की जगह कितना पुट कर दो 2, तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस में 12, इसको प्लस माइनस करोगे क्या आएगा 0। p6 निकालें, x की जगह 6 पुट करना, 6 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 6 प्लस के 12, इसको भी सोल्व करोगे क्या आएगा 0। तो आपको निकालना है p2 प्लस में p6, दोनों की वैल्यू क्या है 0 0 है, तो 0 प्लस में 0 आंसर क्या आएगा आपका 0। बस क्वेश्चन खत्म। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है इफ़ x इज इक्वल टू 2 इज़ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस देन के। बताओ मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि x इज इक्वल टू 2 इसकी जीरो कब कहलाती है, जब हम इसमें x को क्या पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 0 आएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको 0 की डेफिनेशन बताई थी ना, इसमें आप x को कितना पुट करो 2 पुट करो। ठीक है, ये वाली 2 वैल्यू कितना आएगा बताओ 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 2 कितना होता है 6 प्लस में k, और 0 दे रखी है, इसका मतलब x को जब आप 2 पुट करोगे तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी आपकी 0। तो 4 में से 6 गया -2 प्लस में k इक्वल टू 0, तो k कितना आएगा बताओ, ये -2 उधर आगे क्या हो जाएगा +2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई
2 आ गई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था काफ़ी, मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया जीरो की डेफिनेशन क्या होती है उससे। तो आज हमने पोलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे और 10-12 मैंने आपको इसके ऊपर बेस्ड जो है क्वेश्चन करवा दिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं जितने भी पोलिनोमियल के एमसीक्यू बच गए वो सारे कवर कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।